कोडोरबा स्पेन के परेरा परिवार में उस समय चीख पुकार मच गई जब उनके रसोई घर के फर्श पर रहस्यमयी और डरावनी आकृतियां उभरने लगीं। परेरा परिवार समृद्ध परिवार था। आय का मुख्य साधन लंबी चौड़ी खेतीबाड़ी थी, लेकिन 23 अगस्त 1971 की उस गर्म दोपहर को स्पेन के एंडालूसिया प्रांत के कोडोरबा क्षेत्र के बेलमेज गांव में कुछ अजीब ही हुआ। सबसे पहले इसे भोजन तैयार कर रही वृद्धा फिल्मेना की बड़ी पोती ने देखा। उस बच्ची की माँ भी वहीं थी। दादी ने बच्चों को डांटा, क्यों शोर मचा रहे हो? बच्चे फर्श के जिस हिस्से पर बैठे थे उसको छोड़कर हटने लगे। फिर उस वृद्धा ने रसोई घर के गुलाबी फर्श पर जो कुछ देखा वो उसे अगले जन्म तक याद रहने वाला था। जबान खुश्क होकर तलवे से चिपक चुकी थी और गले से केवल एक घुटी हुई चीख निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे भी दिल और दिमाग ने रोक रखा था। फर्श पर कई रहस्यमयी और डरावनी मनुष्यों की मुंह की आकृतियां उभर रही थीं और गायब हो रही थीं। बाकी किसी ने तो नहीं, लेकिन उस बूढ़ी फिल्मेना ने उस समय साहस दिखाया और बच्चों को दूर हटाकर वाइपर उठा लिया और फर्श को साफ करने लगी। आश्चर्य तब हुआ जब इसके बाद प्रकट होने वाली मुंह की आकृतियों की आंखें चौड़ी होने लगीं और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ा दे। पूरा परिवार रसोई घर से ऐसे भागा जैसे मानो ये उनकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका हो। ये पूरी घटना बेलमेस फेसिस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी और तब से केवल उन डरावने चेहरों को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी वहां जा चुके हैं। कुछ पैरानॉर्मल साइंटिस्ट इसे 20वीं सदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक और पैरानॉर्मल विज्ञानी घटना मानते हैं। घर के मालिक जुआन परेरा और उनके पुत्र मिगुएल ने इसकी जानकारी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने पुलिस के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। चूंकि फर्श कंक्रीट का बना हुआ था इसलिए ज्यादा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने जुआन को निर्देश दिया कि अपने रसोई घर का फर्श उखाड़कर नया फर्श लगाएं। जुआन ने ऐसा ही किया। अब पुराना फर्श उखाड़ा जा चुका था और नया फर्श जुआन ने अपनी ही देखरेख में बनवाया था और अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नए फर्श पर भी डरावनी आकृतियां उभरने लगी। इस बार कई नए चेहरे दिखे और पिछली बार की तुलना में अधिक साफ थे वे चेहरे। जुआन परेरा ने फिर से अधिकारियों को बुलाया और पूरी घटना को होते हुए दिखाया। अब तक पूरे गांव के लोग डर चुके थे। अधिकारियों ने वो पूरा इलाका खुदवाने का निर्णय लिया। उस क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। खुदाई करवाने के बाद उस क्षेत्र की जमीन में थोड़ी गहराई पर बड़े पैमाने पर इंसानी कब्र मिली, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो मध्यकाल की थी। एक बार फिर से तीसरी बार नया फर्श लगाया गया, मगर फिर से वही डरावने चेहरे गहरी उदासी लिए जुआन परेरा व उनके परिवार की रातों की नींद उड़ाए जा रहे थे। अब तो महिलाओं की भी आकृतियां स्पष्ट हो रही थीं। लगभग 30 सालों तक यानी 2002 तक परेरा परिवार को उनके घर की रसोई में अलग अलग स्त्री पुरुषों की अलग अलग भाव लिए मुख्य आकृतियां दिखीं। इसके बाद मकान के उस हिस्से को सील करके वहां शोध शुरू कर दिया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि चेहरों की आकृतियां बनने के दौरान वहां कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता जिससे चित्रकारी हो सके या उसमें रंग भरा जा सके। कुछ शोधकर्ता इस घटना को फोटोग्राफिक फेनोमेनन मानते हैं, जिससे किसी के अवचेतन मन में चल रहे विचारों के अनुसार बाहरी दुनिया में फोटोग्राफिक प्लेट या अन्य किसी माध्यम पर चित्र दिखाई देता है। कुछ शोधकर्ताओं ने अति संवेदनशील आवाजें मापने वाली मशीनों से भी निम्न और अति निम्न आवृत्तियों वाली आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उन्हें उस क्षेत्र से विचित्र तरह की आवाजें, कराहें और कुछ अज्ञात भाषा में बातचीत के स्वर सुनाई दिए। सभी शोधकर्ताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये पूरी घटना अभी भी एक विचित्र पहेली की तरह अनसुलझी बनी हुई है। वहां जाने पर आज भी कुछ अनजान मुख्य आकृतियां दिखाई दे सकती हैं, अपने चेहरे पर अनंत की गहराइयों को छूती उदासी और विषाद लिए हुए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चक्री को जरूर घुमा दें और हाँ, घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।